लीला प्रभुपाद की। तो आज एक विशेष घटना सुनेंगे। श्री चैतन्य जिस समय संकीर्तन आंदोलन को जब शुरू करते हैं तो उनके साथ बहुत से भक्त जुड़ गए, लेकिन जिसने बुलाया वही नहीं जुड़ा। बुलाया किसने था? अद्वैताचार्य ने। अद्वैताचार्य ने बुलाया और कितने उपवास किए, कितनी प्रार्थना की, कितनी पुकार की, कितने रोए और वही चले गए दूर। अद्वैताचार्य की भावना ये है कि जिन प्रभु को मैंने बुलाया, इतना बुलाया, इतना बुलाया, तो एक बार वो भी तो मुझे बुलाएं और तभी मैं पहचानूं कि हाँ मेरे बुलाने से आए हैं, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। तो वो भगवान से दूर चले गए। शांतिपुर में उनका एक घर है, एक घर मायापुर में है। तो मायापुर वाले घर को छोड़ करके शांतिपुर वाले घर में चले गए, है ना। तो भगवान चूँकि अंतर्यामी हैं तो वे जो है सबके मन की बात जानते हैं। हम वैष्णवों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि कोई वैष्णव अंतर्यामी नहीं होता। इसलिए आपको किसी वैष्णव के साथ व्यवहार करने में बहुत सतर्क रहना होता है। सूचना दो, क्षमा मांगो मेरे से, ये गलती हो गई। लेकिन भगवान अंतर्यामी है तो वे सब जानते हैं। तो अद्वैताचार्य नहीं है, तो अब भगवान जो है उनकी इच्छा कैसे पूरी करते हैं? अद्वैताचार्य की इच्छा है कि भगवान मुझे बुलाएं और अपना ऐश्वर्य भी दिखाएं कि वे सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, सब उनके दास हैं, सब देवता और जितने ऋषि मुनि हैं सब उनके सेवक हैं। तो चूँकि अद्वैताचार्य की इच्छा है कि भगवान मुझे बुलाएं और अपना ऐश्वर्य दिखलाएं, तो भगवान जो है यही उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसको आप सुने बड़े ध्यान से। ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड का 6वां अध्याय है। जगत जीवन श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। आप अपने चरण युगल को मेरे हृदय में प्रदान कीजिए। जगन मंगल विश्वंभर की जय हो, जय हो। गौरचंद्र के समस्त सेवकों की जय हो, जय हो। परमानंद पुरी के जीवन प्रभु की जय हो। स्वरूप दामोदर के प्राणधन प्रभु की जय हो। रूप सनातन के प्रिय गौरांग की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय गौरांग की जय हो। द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो, जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान दे हृदय तुम्हारे पद धुन। जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय 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 गौर चंद्र रे किंकर। जय श्री परमानंद पूरी रे जीवन जय दामोदर स्वरूप प्राण धन। जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय जगदीश गोपीनाथ रे हृदय। जय जय द्वारपाल गोविंद रे नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। इस प्रकार नित्यानंद के सहित श्री गौरचंद्र भक्तों को लेकर संकीर्तन आनंद उत्सव करते हैं। अब इस मध्य खंड में जिस प्रकार अद्वैत प्रभु का आगमन हुआ, उन्हें प्रभु ने दर्शन दिया, उस प्रसंग को सुनिए। एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में रामाई पंडित को आज्ञा दी। तो भगवान कभी जो है ईश्वर आवेश में आते हैं तो फिर आज्ञा देते हैं, और जब भक्तों के बीच में भक्त के भाव में रहते हैं तो दूसरे भक्तों के चरण भी छूते हैं, चरणों की धूल भी लेते हैं। तो इस प्रकार का भगवान जो है दो प्रकार, तो भगवान के दो प्रकार की जो है स्थितियां हैं। जब भक्त के भाव में होते हैं तो इतने विनम्र होते हैं, इतने रोते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इतना रोते हैं। और जब ईश्वर भाव में होते हैं तो जो है भक्तों को आदेश देते हैं और भक्तों को जो है भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो अब ईश्वर आवेश में है, तो कीर्तन करते करते अचानक भगवान ईश्वर आवेश में आ जाते हैं। तो ईश्वर आवेश में रामाई पंडित को आज्ञा दी। रामाई कौन है? श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री राम। श्रीवास, श्री राम और श्रीनिधि
और क्या नाम है, श्रीपति, जो भी हो, जैसे 4 भाई हैं ये है। तो श्रीवास से जो छोटे हैं वो श्री राम पंडित हैं, रामाई भी कभी बोलते हैं उनको। तो रामाई को आज्ञा दी, रामाई पंडित को आज्ञा दी, रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ, उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ, कि मैंने अपने को प्रकाशित कर दिया है, इसका संवाद सुनाओ। उनसे ये कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतने रोए एवं तुमने इतने व्रत उपवास किए, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं, अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं। आप शीघ्र ही वहाँ जाकर आनंद में विशेष स्तुति करो, पूजा करो और नृत्य करो। तो भगवान ने आज्ञा रामाई को दी कि मेरी आज्ञा सुनाओ। किसको सुनाओ? अद्वैताचार्य को सुनाओ। क्या आज्ञा सुनाओ? कि तुमने जिनको बुलाया और बुलाने के लिए कितने प्रार्थना और पूजा उपवास किए, तो वो प्रभु आ गए हैं अपना भक्ति योग लौटाने के लिए। और अब आप आके क्या करो? भगवान का स्तुति करो, आराधना करो, पूजा करो, नृत्य करो। उनसे एकांत में नित्यानंद का आगमन भी कहकर सुनाना, और जो कुछ तुमने देखा है वो सब कहना। जो कुछ भी मैंने यहाँ आश्चर्य की लीलाएं की हैं उनको भी सुनाओ आचार्य को। उनको मेरी पूजा की सामग्री और उपहार को लेकर स्त्री सहित तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। भक्ति योगे बेलाई ते तार आगमन, अपने आसिया झाट कर विवर्तन, निर्जन कहियो नित्यानंद आगमन, जे किछु देखी ले तारे कहियो कथन, हमारे पूजा रे सज्जे उपहार लैया, झाट आसी मारे बोले शस्त्री के हैया। तो श्रीवास के छोटे भाई रामाई पंडित प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। हरि बोल। तो भगवान की आज्ञा मिले, सेवा मिले, तो इससे बड़ा और क्या लाभ है? अगर आपको कुछ मांगना है और भगवान अगर अवसर दें आपको कुछ मांगने का, तो क्या मांगना है? सेवा, है ना। सेवा से बढ़कर के और कोई चीज़ नहीं है ना। तो सेवा का जो है आदेश जब प्राप्त हुआ तो रामाई आनंद में बेहवल होकर चले जा रहे हैं, रास्ते का ध्यान नहीं रहता है। चैतन्य प्रभु की आज्ञा को लेकर वे वहाँ पहुँचे। रामाई पंडित ने अद्वैताचार्य को नमस्कार किया, परंतु आनंद में पूर्ण होने से कुछ कह नहीं पाते। इतना आनंद है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कि प्रभु ने क्या आज्ञा दी है, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अद्वैत प्रभु भक्तियों के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं। भक्तियों के प्रभाव से उनको भगवान के सब रहस्य पता चल जाते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। यद्यपि श्री चैतन्य ने रामाई पंडित को आदेश दिया था कि तुम उनको बोलना, अद्वैताचार्य पहले ही से ही जान गए कि मेरे लिए आदेश हुआ है। और अद्वैताचार्य हमेशा चिंतन करते हैं, श्री चैतन्य का ही चिंतन कर रहे हैं। और जितना वो दूर जाते हैं चैतन्य से, उतना ही देखो और उनके चिंतन में डूबे रहते हैं कि भगवान मुझे कब बुलाएंगे। वो तो जो है व्यग्र हैं, बेचैन हैं कि भगवान मुझे कब बुलाएं। इस प्रकार इस भावना से वो दूर हो गए। तो रामाई पंडित कुछ कह नहीं पाते, ये अद्वैत प्रभु भक्तियों के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं। अतः वे पहले ही समझ गए कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा आई है। रामाई को देखकर हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। हरि हो। आचार्य नमस्कारी रामाई पंडित, कहते न पारे कथा आनंदे पूर्णित, सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति रे योगे रे प्रभावे, आइले प्रभु रे आज्ञा जाने अच्छे आगे। रामाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जाने गए हैं, अतएव चलिए शीघ्र ही। अब जो शब्द बोले थे वो शब्द जो है उनको याद नहीं आ रहे हैं, आनंद में सब भूल गए। और ये भी समझ गए कि जो शब्द भगवान ने मुझे बोले थे वो सब इनको मालूम हो गया है। तो क्या बोले? आप तो सब कुछ जानते हैं, चलिए शीघ्र ही। रामाई पंडित बोले, आप तो सब जान गए हैं, अतएव चलिए शीघ्र ही। तब तो आचार्य आनंद में बेहवल होकर होठे, शरीर कहाँ है इसका भी ज्ञान उन्हें ना रहा। कितना आनंद आया कि मुझे अपना सेवक जान करके बुलाया। ये जो है, जो भाव है अद्वैताचार्य का, इसमें बहुत आनंद आ रहा है कि मुझको सेवक जान करके प्रभु ने मुझे याद किया, है ना। तो ये जो है मतलब जो बहुत बड़ी उपलब्धि
जो अद्वैताचार्य चाहते थे तो वो जो है उनको आज प्राप्त हुई। कि जिनको उन्होंने बुलाने के लिए कितने व्रत उपवास किए, कितना परिश्रम किया, कितने सालों तक पूजा और स्तुति करते रहे, अब वो जो है प्रभु मुझे बुलाएं, कितना बड़ा लाभ है। तो अपना बहुत बड़ा लाभ जान करके उनको जो है आनंद में बेहबल होठे, शरीर कहाँ है इसका ज्ञान न रहा। अद्वैत के गहन चरित्र को कौन समझ सकता है, जानते हुए भी अनजान किसी अनेक बातें कहने लगे। अब सब जानते हैं कि मेरे प्रभु हैं, मुझे बुला रहे हैं, है ना, या अनजान की तरह बातें कहने लगे, है ना। इसको कहते हैं विनोद, हंसी विनोद। तो हंसी विनोद में क्या बोले, मनुष्य के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए। रामायण पंडित से कहते हैं मनुष्य के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए, नदिया में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है। मेरी भक्ति, वैराग्य, ज्ञान तेरा भाई श्रीवास भली प्रकार सब जानता है। अद्वैत के चरित्र को रामायण पंडित भली भांति जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो है हंसने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, परंतु कुछ उत्तर नहीं देकर केवल मन ही मन में हंसने लगे। अद्वैताचार्य के जो ऐसे चरित्र हैं बड़े अगाध हैं, सत्कर्मी उन्हें कुछ समझ सकते हैं, अतः उनके लिए मंगलकारी। कुकर्मी जीव न समझ करके दोष माने। तो ये जो है पुण्यात्मा लोग समझ सकते हैं अद्वैताचार्य जो है किस भाव से बोल रहे हैं। जानते हैं कि भगवान है ना, लेकिन कभी इस प्रकार की भी जो है वो बातें बोलते हैं। विनोद इसको कहते हैं, विनोद के कारण, विनोदी स्वभाव के होने के कारण। श्री अद्वैत फिर बोले, रमाई पंडित कहो तो सही किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ। अब सब बातें हो गई, अब फिर पूछ रहे हैं क्या, किस कारण से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ, कहो तो सही। क्यों, क्योंकि उनकी सुनने की इच्छा होती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है कि मेरे लिए भगवान ने क्या बोला है ना। तो फिर बोल रहे क्या बात है, किस लिए आए हो। किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। रमाई पंडित समझ गए आचार्य देव का चित्त स्थिर हुआ है, अतएव रो करके बोले। रमाई पंडित कैसे बोले, रो करके बोले। पुण्य बोले कहाँ कहाँ रामाई पंडित कि कारण है तुम्हारे गमन आचंबित बुझिले न आचार्य हाइला शांत चित्त तखन कांदिया कहे रामाई पंडित। हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए। कैसे आंसू बहाए, अनवरत, लगातार निरंतर आंसू बहाए, महान आराधना की, असंख्य व्रत उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए। हरि बोल। अपना भक्ति योग लुटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। तो आचार्य की जो प्रार्थना थी वो यही थी कि जो पाखंडी हैं, जो भक्ति को नहीं मानते हैं और निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, कीर्तन की निंदा करते हैं, तो इनको आप भक्त बनाएं। तो अद्वैताचार्य यही चाहते हैं कि अगर कृष्ण आए तो ये भक्त बन सकते हैं, कृष्ण के द्वारा ही ऐसे दुष्ट लोग भक्त बन सकते हैं, और नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं तो इनका विनाश करूँगा, इनके सिर काटूंगा अपना चक्र निकाल करके। महाविष्णु है, मैं तो फिर जो है दूसरी विधि अपनाऊंगा, इनके सबके चक्र से सिर काटूंगा। और कृष्ण अगर आए तो ये भक्त बन सकते हैं। तो कृष्ण को बुलाने के लिए इतना प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या कह रहे हैं रमाई पंडित कि आपके लिए प्रभु प्रकट हो गए हैं अपना भक्ति योग लौटाने के लिए, तो आपकी इच्छा के अनुसार अब इनको भक्त बनाएंगे। प्रभु का आगमन हुआ है आपके लिए वहाँ, और आपके लिए वहाँ चलकर नित्य स्तुति गान करने की आज्ञा हुई। आपके लिए आज्ञा हुई है, ये आपके लिए विशेष आज्ञा हुई है कि क्या करें आप, नृत्य करो, स्तुति करो, गान करो। कहाँ, उनके सामने, उनका दर्शन करो, नृत्य करो, स्तुति करो, ज्ञान गान करो, है ना। तो ये है असली सुख। भक्त जो है जब भगवान के सामने भगवान के दर्शन करते हुए नृत्य करे, स्तुति करे, गान करे, कीर्तन करे, तो इससे बड़ा और आनंद कुछ नहीं है ना। तो अद्वैताचार्य को भगवान अवसर दे रहे हैं कि आओ, दर्शन करो, मेरे सामने नृत्य करो, स्तुति करो, गान करो। विधि के अनुसार षडंग पूजा की सब सामग्री लेकर के स्त्री के सहित चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। श्री चैतन्य के देह स्वरूप, आपके जीवन स्वरूप नित्यानंद का भी आगमन हो गया है। नित्यानंद कौन है आपके, आपके जीवन है, और श्री चैतन्य के क्या है, शरीर। नित्यानंद भी आ गए हैं,
हैं, जो श्री चैतन्य के शरीर हैं और आपका जीवन, आपके जीवन है, वो भी आ गए हैं। मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते ही हैं। मेरे भाग्य में होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूँगा। तो मेरा सौभाग्य ये है कि आप सबके एकत्र दर्शन करूँ। जब रामायण के मुख से इतनी बात सुनी तो आचार्य देव भुजा उठा करके रोने लगे, प्रेम में रोने लगे कि भगवान की कितनी कृपा है, कितनी दया है कि अपने दर्शन देने के लिए मुझे बुलाएं और मुझे आज्ञा दें कि मैं स्तुति करूं, प्रणाम करूं, कीर्तन करूं, नृत्य करूं। रोने लगे, रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए। ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए। थोड़ी देर में सचेत होकर हुंकार करने लगे और अपने प्रभु को ले आया हूँ ऐसा कहने लगे। तो ये जो है उनको पुष्टिकरण, ये पुष्टिकरण है कि अगर मेरे बुलाने से आए हैं तो प्रभु जो है मुझे बुलाएंगे और मुझे आज्ञा देंगे, है ना। नहीं तो भगवान के आने के तो कई कारण होते हैं, भगवान के अवतार के तो कई कारण होते हैं। अद्वैताचार्य ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे बुलाने से आए हैं या अपनी इच्छा से आए। कभी हम किसी को बुलाते हैं, अब वो आता है तो हमारे बुलाने से आया है या अपनी इच्छा से आया है, तो वो भी तो संदेह रहता है। तो अद्वैताचार्य को संदेह है कि मेरे बुलाने से आए या अपनी इच्छा से आए हैं। कभी वो कहता है कि मैं आपके बुलाने से नहीं आया, मैं तो अपनी इच्छा से आया हूँ, है ना। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य को भगवान जो है इतना महत्व दे रहे हैं कि तुम्हारे बुलाने से ही मैं आया हूँ। तो यहाँ जो है अब वो आनंद में रो रहे हैं और बेसुध हो गए। थोड़ी देर में सचेत होकर हुंकार करने लगे, अपने प्रभु को ले आया हूँ, कि मैं खुद लाया हूँ, कि प्रभु जो है मुझे ये बोध करा रहे हैं, ये पुष्ट कर रहे हैं कि मैं ही लाया हूँ अपने प्रभु को, है ना। तो ये इतना जो महत्व है भगवान ने अद्वैताचार्य को दिया, कि तुम्हारे बुलाने से मैं आया हूँ, तुम्ही ने मुझे बुलाया, और नहीं तो मैं सोता रहता, क्षीर सागर में सोता रहता। मुझे क्या पड़ी है आने की, मैं अपने सुख की नींद में सो रहा था। तुम्हारी हुंकार गर्जना से ही मेरी नींद भंग हुई है, तुम्ही ने मेरी निद्रा भंग की है, तुमने मुझे बुलाया है ना। तो क्या हुंकार कर रहे हैं, अपने प्रभु को ले आया हूँ। मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आ गए, ऐसा कहकर रोते हुए पृथ्वी पर गिर गए, फिर गिर गए। तुम इसे जाना हतारे मोहि की काहे मुँह, भाग्य था के मोरे तब एकत्र देखी मुँह। रामाई रे मुखे जब एते के सो नीला, तखने तो लिया बाहु कांदी ते कल लागीला। कांदिया हैला मूर्छा आनंद साहित, देखिया सकल गण हैला विस्मित। छाड़े के पाइया बाहे करा ये हुंकार, आनिलु बोले प्रभु आप नार। मोरे लागे प्रभु आईला वैकुंठ छाड़िया, एते बलि कांदे पुण्य भूमि ते पड़िया। जगन माता पतिव्रता अद्वैत पत्नी सीता देवी भी प्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर आनंद में रोने लगे। उनकी पत्नी सीता देवी है ना, आनंद में रो रही हैं। अद्वैत प्रभु का पुत्र अच्युतानंद जो निपट बालक था, बहुत छोटा बालक, वो भी निरंतर रोने लगा। तो पत्नी पुत्र सब में उसी प्रकार का भाव है कि भगवान जो है, पत्नी आनंद में रो रही है कि मेरे पति को भगवान जो है बुला रहे हैं, पूजा करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो मेरा कितना सौभाग्य है। तो अपने सौभाग्य पर जो है वो आनंद से रो रही हैं, और पुत्र अपने सौभाग्य पर रो रहा है कि मेरे पिता को भगवान जो है बुला रहे हैं और पूजा करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो मेरा कितना सौभाग्य है। तो अच्युतानंद रो रहा है। अद्वैताचार्य अपनी पत्नी और पुत्र के सहित रो रहे थे। उनको घेर कर चारों ओर उनके सेवक लोग भी रोने लगे। तो सेवकों के अंदर भी भाव, सेवा के कारण, भक्ति की सेवा के कारण भक्ति जो है फ्री में मिल जाती है। भक्तों की सेवा से जो भक्ति है वो फ्री में मिल जाती है। तो अद्वैताचार्य के जो सेवक हैं तो वो भी जो है रो रहे हैं उस आनंद में, अपना सौभाग्य मान करके कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे मालिक को भगवान ने बुलाया है, पूजा करने की आज्ञा दी। तो सेवक रोने लगे, कोई कहीं और कोई कहीं पड़ा रो रहा था, किसी को अपने पराये की सुध नहीं थी। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया, पूरा घर प्रेममय हो गया। सब जगह रोना ही रोना,
सब लोग रो रहे हैं। अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते हैं, भावावेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं, हिलते जा रहे हैं। कांदे ने अद्वैत पत्नी पुत्रे रसहिते अनुचार साबे बेड़े कांदे चारी भीते केवल कौन देगे कांदे ना हे पारा पर कृष्ण प्रेम मय हैला अद्वैत रे घर। अद्वैत ने रामाई पंडित से पूछा, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था? एक बार सुनकर के संतुष्ट नहीं होते हैं, कृष्ण कथा बार बार सुने और जितना सुने उतना ही रस तो आज्ञा भी जो है बार बार सुन रहे हैं। क्या कहा मेरे लिए, क्या कहा? बताओ क्या कहा? प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था? उसने उत्तर दिया, शीघ्र चले आने के लिए। अद्वैत बोले, सुनो रामाई पंडित, वे मेरे प्रभु हैं। इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब ये अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएंगे और अपने चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे, तब जो है मैं मानूंगा मेरे प्रभु हैं। क्या करें? अपना ऐश्वर्य दिखाएं, ऐश्वर्य दिखाएं कि सब उनको स्तुति करें, प्रणाम करें। तो मैं देखना चाहता हूँ सब बड़े बड़े देवता भी, शंकर ब्रह्मा, सब उनकी स्तुति करें, प्रणाम करें। तो ये मैं देखना चाहता हूँ। अपना ऐश्वर्य भी दिखलाएं और क्या करें? अपने चरण मेरे मेरे सिर पर रखें। तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं। तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं। ये मैं तुमसे सत्य, दृढ़ सत्य कहता हूँ। रामाई पंडित बोले, प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ? हाँ, मेरे भाग्य में होगा तो ये मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। रामाई पंडित, अगर मेरा भाग्य है तो मैं देखूंगा। आपकी इच्छा भगवान पूरी करें तो मेरा सौभाग्य। रामाई पंडित कहते हैं, जो आपकी इच्छा है प्रभु वही उनकी भी है। ये अवतार आपके ही निमित्त हुआ है, तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आए हैं। तो सब इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। अगर आपने बुलाया है तो आपकी ही इच्छा पूरी करेंगे। रामाई पंडित के वचनों से श्री अद्वैत संतुष्ट हुए और तुरंत ही यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। हरि बोल। आपन ऐश्वर्य यदि मोहारे देखाए श्री चरण तोली दे आमारे माथाए तबे से जाने मुमोर हाय प्राणनाथ सत्य 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 ए कहीं लो तो मात। पत्नी से बोले, शीघ्र ही तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मैं पीछे चलूँगा, और तुम आगे आगे चलो। विधि यही है कि पत्नी आगे चले और पति पीछे चले, जिससे रक्षा हो। अगर पत्नी पीछे चले और पति आगे चले तो कैसे रक्षा करेगा, कैसे देखेगा, है ना? पत्नी आगे चले और पति पीछे चले तो रक्षा होगी ना, है ना? तो कहते हैं पत्नी से कि तुम आगे आगे चलो, और पूजा की पूरी सामग्री अपने हाथ में लेकर के आगे आगे चलो। वे पतिव्रता देवी चैतन्य तत्व को जानती हैं। सुगंध, माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, सुंदर, नवनीत, कपूर इत्यादि पूजा विधि के लिए आवश्यक समस्त सामग्रियों को लेकर वे चल पड़े। अद्वैत पत्नी को लेकर चले तो सही, परंतु मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना। फिर बोले, क्योंकि मेरे अगर प्राणनाथ हैं और वे जो है अंतर्यामी हैं तो खुद ही जान जाएंगे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वे खुद ही जो है बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना, ऐसा रामाई को समझा दिया। उन्होंने कहा, तुम तो यूँ कहना कि आचार्य नहीं आए। उनसे यूँ कहना, आचार्य नहीं आए, देखें तब क्या कहते हैं मेरे प्रभु। मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूँगा और तुम वे नहीं आए ऐसा कहकर प्रचार कर देना। परंतु विश्वंभर प्रभु सबके हृदय में विराजमान। विश्वंभर मतलब चैतन्य देव। अतएव अद्वैताचार्य के संकल्प का उनका संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया। उनको पहले से पता चल गया। यहाँ वो रामाई पंडित को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा कहना प्रभु से कि नहीं आए, और महाप्रभु को तुरंत पता चल गया उसी समय। उनके पास सब लाइव टेलीकास्ट सब कुछ उनके पास चल रहा है तो उनको सब कुछ पता चल गया कि क्या बोल रहा है ये। तो नवद्वीप में उनका आगमन जान करके तुरंत स्वयं श्रीवास पंडित के घर को चले आए। क्यों? तो श्रीवास पंडित के घर में बहुत जगह है,
जितने भी भक्त हैं वो सब हजारों की संख्या में आकर के बैठ सकते हैं। इतना बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा घर है श्रीवास का। अभी भी हम देखते हैं तो बहुत बड़ा घर है श्रीवास पंडित का। तो वो जो बाउंड्री है वो बहुत ऊंची बाउंड्री है, कोई जो है दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता है। दरवाज़ा अगर बंद कर दिया जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता है, और जो आने वाले हैं वो इतने आ सकते हैं, हजारों की संख्या में आ सकते हैं। तो भगवान तुरंत कहाँ पर आ गए? श्रीवास पंडित के घर में आ गए। चैतन्य प्रभु के जो निज भक्त हैं वे प्रायः सभी प्रभु की इच्छा से वहाँ श्रीवास के घर में आकर मिले, बिना मोबाइल के। किसी को मोबाइल नहीं करना पड़ा, कि भगवान का मोबाइल सबके हृदय में पहले से है। तो जितने भक्त हैं वो सब आ गए, भगवान भी आ गए और सब भक्त भी आ गए। अद्वैताचार्य देखना चाहते हैं कि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मैं भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान तुरंत अपने घर से जो है श्रीवास पंडित के घर में आ गए, और जितने भक्त हैं वो सब आ गए। पूरी तैयारी, अद्वैताचार्य के आने के पहले ही सब कुछ तैयार। प्रभु आवेश भाव में है ये समझकर सबको शंका हो रही है और सब चुपचाप रहे। भक्तों को पता नहीं है कि भगवान क्या लीला करना चाहते हैं, अभी आगे की क्या घटना होने वाली है, लेकिन भगवान कैसे बैठे हैं? आवेश में बैठे हुए हैं, ईश्वर के आवेश में बैठे हुए हैं। तो भक्त लोग जो है शंकित हैं, शंका कर रहे हैं कि भगवान जो है किस आवेश, मतलब ईश्वर के आवेश में अब क्या कहने वाले, उनकी क्या इच्छा है। तो सब भक्त लोग जो है भगवान को देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे क्या बोलेंगे। लेकिन सब भक्त जो है वहाँ पर आ गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब क्या भगवान कहेंगे। पतिव्रता सही चैतन्य रे तत्व जाने, गंध माल्य धूप वस्त्र अशेष विधाने। सबार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत संकल्प चित्त है गोचर। इतने में ही देवताओं के नाथ विश्वम्भर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। ईश्वर आवेश में है तो विष्णु के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, है ना। और जब भक्त के भाव में होते हैं तो भक्तों के ही चरण पकड़ते हैं और रोते हैं। लेकिन अभी विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और बार बार कहने लगे कि नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है। नाढ़ा का मतलब है बूढ़ा, नाढ़ा, क्योंकि भगवान से अद्वैताचार्य 52 साल बड़े हैं, 52 साल बड़े हैं। और भगवान की अवस्था अगर मान लो 23 वर्ष की है तो अद्वैताचार्य कितने साल के हैं? 52 और 23 है 75, 85, 85, 75, 75 साल। तो 75 साल का व्यक्ति तो बूढ़ा होता ही है ना। तो उनकी दाढ़ी और मूछें दिखाई भी जाती हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है, मेरी ठकुराई देखना चाहता है। ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य देखना चाहता है ना। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के सब संकेत को जानते हैं। नित्यानंद प्रभु उनके ही संगी सबसे निकट के तो नित्यानंद प्रभु हैं, सबसे पहले विस्तार वही हैं, और वही शेष रूप में उनके सैया का काम करते हैं, है ना। उनके बड़े भाई भी हैं, उनके सेवक भी हैं, उनकी सैया भी हैं, सब कुछ तो उनके साथ हैं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत जान गए भगवान का संकेत कि मुझे क्या करना है। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान कुछ बोले नहीं कि आपको क्या करना है, केवल ये कहा नाढ़ा मेरी ठकुराई देना चाहता है। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि मुझे क्या करना है, कि प्रभु इस समय अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। तुरंत छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराएं, तुरंत, है ना। अद्वैताचार्य आए, देखें, छत्र लेकर के मस्तक पर धारण करा। गदाधर भी भाव समझ गए, तो पान कर्पूर देने लगे। सब भक्त लोग यथा योग्य सेवा में तत्पर हुए, सब लोग, है ना। सब उस तरह का दृश्य बना दिया। अद्वैताचार्य क्या देखना चाहते हैं, सब दृश्य बनाए। ये सब जो है सेवा में लगे हुए हैं, सब नित्यानंद प्रभु छत्र ताने हुए हैं, गदाधर पंडित राधा रानी के भाव में देर सेवा कर रहे हैं, कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं, सब सेवा कार्य में लग गए। ऐसे समय में रमाई पंडित सामने दिखाई दिए। अब रमाई पंडित को कहना था, क्या कहना था कि आचार्य नहीं आए, तो उनको कहने का मौका नहीं दिया। क्या बोले?
उनकी कुछ ना कहने पर प्रभु स्वयं रमाई से बोले, मेरी परीक्षा के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है क्या? रमाई पंडित कुछ बोले कि आचार्य नहीं आए हैं, आचार्य की आज्ञा थी कि बोलना, तो बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या बोले? मेरी परीक्षा के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है क्या? मैं जानता हूं कि वो नाड़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते कहने लगे, सब कुछ जान करके भी ये नाड़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। नाही कही ते प्रभु बोले रमाई रे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाए ले तोरे। नाड़ा ऐसे बोले प्रभु मस्तक डोलाए, जाने आओ नाड़ा मोरे चाले सदाए। स्वयं तो वहाँ नंदनाचार्य के घर में रह गया है और तुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है। तो अद्वैताचार्य बोले थे, मैं नंदनाचार्य के घर में छिप जाऊंगा और तुम प्रचार कर देना कि आचार्य नहीं आए। तो भगवान जो है बोल रहे हैं, स्वयं तो नंदनाचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है, तुम जाकर शीघ्र ही उनको यहाँ ले आओ। ये मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ, मैं प्रसन्नता से बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरी सर्वज्ञता को भी वो जानना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञा है, बुलाओ उनको, जाओ। कहाँ जाओ? नंदनाचार्य के घर में जाओ, वहाँ से बुलाओ। मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ। रमाई पंडित फिर बड़े आनंद से चले। अब उनको आनंद, चलने का ही आनंद है। शांतिपुर से चल करके इधर आए आनंद पूर्वक, अब यहाँ से चले, अब आनंद पूर्वक जा रहे हैं, नंदनाचार्य के घर में जा रहे हैं। और उन्होंने जाकर अद्वैत प्रभु को सब वृत्तांत सुनाया, पूरी बात बताई। ये आपने जो बोला था मैं तो बोल ही नहीं पाया, और वही बोल दिए। अद्वैताचार्य ये सुनकर आनंद मग्न हो गए कि मेरे प्रभु जो है ऐसे हैं, कोई धोखा नहीं दे सकता, मेरे प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता है ना। यहाँ तो संसार में सब ऐसे होता है, जो मालिक है वो नौकर को धोखा देता है, नौकर मालिक को धोखा देता है ना, और कोई जो है समझ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ भगवान ऐसे हैं, कोई उनको धोखा नहीं दे सकता। तो अद्वैताचार्य को बहुत इस बात की प्रसन्नता, आनंद मग्न हो गए और प्रभु के निकट चले आए। उनके मन का संकल्प पूरा हो गया। ठकुराई देखना चाहते हैं, ठकुराई सब कुछ जानते हैं, बुलाते हैं, दर्शन और पूजा करने की आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो ये ठकुराई है। तो ये जो है आनंद है, भक्त का ये आनंद है कि भगवान अपनी पूजा कराएं, भगवान अपने दर्शन दें, है ना। तो ये भक्तों का आनंद है। दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए, स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहाँ आए। तो दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवती, मतलब जो है परिक्रमा होती है, दंडवती परिक्रमा, कि जिस बिंदु तक आपने दंडवत किया वहाँ उस बिंदु से फिर खड़े होते हैं, फिर हाथ जहाँ तक जाता है तो वो निशान लगाते, फिर वहाँ पर पैर रख करके फिर, तो इस तरह से दंडवती परिक्रमा जैसी होती है ना। तो अद्वैताचार्य नंदनाचार्य के घर से और कहाँ तक आए? श्रीवास पंडित के घर तक कैसे आए? दंडवत करते हुए आए। तो जिस बिंदु पर उनका हाथ पहुंचता है दंडवत का, तो उस बिंदु से फिर खड़े होकर फिर दंडवत करते हैं और स्तुति भी पढ़ते हैं, स्तुति पाठ भी कर रहे हैं और दंडवत भी करते हैं। दंडवत किया, फिर खड़े हो गए, स्तुति की, फिर दंडवत किया, फिर वहाँ खड़े हुए, फिर स्तुति की, फिर दंडवत किया। इस प्रकार से चलते हुए दंडवत प्रणाम करते और स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहाँ आए। निर्भय पद होकर प्रभु के समीप आ पहुँचे। अखिल ब्रह्मांड विस्मितकारी एक अद्भुत वेश का दर्शन किया उन्होंने, जो चाहते थे वो दर्शन किया। तो कैसा दर्शन है आप सुनिए, कैसा दर्शन है। सुनिय आनंदे भासे अद्वैत आचार्य, आइला प्रभु स्थान सिद्ध है कार्य। दूर था कि दंड तू करीते करीते, शस्त्र के आई से स्तव पढ़ीते आइला निर्भय पद हईला सन्मुखे, निखिल ब्रह्मांड अपरूप भेष देखे। अब क्या देखा? सुनिए बड़े ध्यान से। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर लावण्य है, ज्योतिर्मय सुंदर सोने जैसा शरीर, पूरा शरीर सोने जैसा शरीर है, ज्योतिर्मय है, प्रसन्न श्रीमुख करोड़ों चंद्रमाओं जैसा है। कैसा है? करोड़ चंद्रमा की जैसा प्रसन्न मुख है। उस प्रसन्नता से मानो अद्वैत के प्रति बहुत दयावान है। तो
भगवान की प्रसन्नता से पता चलता है अद्वैत के ऊपर बहुत दया करने वाले हैं। करोड़ों हाँ सोने के स्तंभ जैसे आपके भुजयुगल हैं, उनकी भुजाएं जो है करोड़ों सोने के स्तंभ जैसी, जिन पर रत्न जटित दिव्य आभूषण, वक्षस्थल पर श्रीवत्स शोभा पा रहा है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और कौस्तुभ महामणि वक्षस्थल पर शोभा पा रही है। कानों में मकराकृत कुंडल है, कुंडल कैसे हैं? मकर के जैसे। कोटि महासूर्य जैसा आपका तेज, अनंत तेज कैसा है? करोड़ों सूर्यों जैसा अनंत तेज है। लेकिन आंखों को जो है बाधा नहीं डालता। सूर्य का जो तेज है आपकी आंखों को बाधा डालेगा, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन भगवान अगर चाहें तो उनका करोड़ों जैसा तेज है, सूर्य करोड़ों सूर्य जैसा तेज है, लेकिन आंखों को कोई बाधा नहीं होगी, है ना। तो अनंत सूर्यों जैसा तेज है। लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। अनंत देव छत्र धारण किए हैं। कौन है? नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए हुए, और पैर के जो नाखून हैं वो कैसे हैं? मणियाँ जैसे, पहचाने नहीं जाते। नाखून कैसे होते हैं? नाखून कैसे हो सकता है? मणि जैसे, मणियाँ पहचाने नहीं जाते। त्रिभंग खड़े हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं। भगवान जो है त्रिभंगी छवि में खड़े हैं और हंस रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। क्या तो प्रभु, क्या उनके सेवकगण, क्या आभूषण, सबको ज्योतिर्मय छोड़कर और कुछ नहीं देगा, सब में ज्योति आ रही। सेवकों से भी ज्योति निकल रही है, भगवान से ज्योति निकल रही। ये भी उन्होंने देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? डर करके स्तुति कर रहे हैं। ठकुराई देखना था ना, तो भगवान ने दिखाई ठकुराई। 4 मुख वाले जो ब्रह्मा हैं वो डरते हुए स्तुति कर रहे हैं। 5 मुख वाले शिव जी हैं, वो भी डर करके स्तुति कर रहे हैं। 100 मुख वाले देवता भी चरणों पर पड़े हैं। शुकदेव, नारद आदि सब स्तुति कर रहे हैं। गंगा देवी एक सुंदर स्त्री के रूप में मकर वाहन रथ पर सवार होकर के आई हैं और उतनी रथ से। गंगा देवी जो है सुंदर स्त्री के रूप में आई हैं और ऐसे रथ में चढ़ के आई हैं जिस रथ को मगर मच्छ चला रहा है। जैसे घोड़े चलाते हैं ना रथ को, एक मगरमच्छ चला रहा है उस रथ को। और गंगा देवी उतर करके रथ से उतर करके भगवान को दंडवत प्रणाम कर रही हैं। फिर देखा कि 1000 मुख वाले शेष जी स्तुति कर रहे हैं। चारों ओर ज्योतिर्मय देवता खड़े हैं। उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पैरों के नीचे हजारों देवता पड़े हुए दिखाई दिए। हरि बोल। प्रसन्न बदन कोटि चंद्रे रे ठाकुर, अद्वैते रे प्रतिजे ने सदैव प्रचुर। दुई बाहु कोटि कनक रे स्तंभ जिनी, ताई दिव्य अलंकार रत्ने रे खिचनी। श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे बक्षे, मकर कुंडल वैजंती माला देखे। कोटि महासूर्य जिनी तेजे नाही अंत, पाद पद्मे रामा छत्र धरे अनंत। किया नख किया मणि न पारे चिनीते, त्रिभंगे बजाए बंसी हासीते हासीते। किवा प्रभु किवा गण किवा अलंकार, ज्योतिर्मय वय किछु नहीं देखे आर। देखे पड़े अच्छे 4 पंच सत्य मुख, महाभय स्तुतिकारी नारद आदि शुक। अब महामंत्र प्रभु करेंगे तो मैं इसको जल्दी समाप्त करता हूँ। तो पूजा के समय जिन देवताओं का ध्यान किया करते थे वे आज वे चारों ओर अपने पैरों के नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर श्री अद्वैताचार्य दंडवत प्रणाम को छोड़कर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। फिर देखा कि 7 फणों वाले महानाग अपनी फणों को उठा करके स्तुति कर रहे हैं। आकाश दिव्य विमानों से भरा है। जो खुला आकाश है दिव्य विमानों से भरा है, और गज हंस अश्व आदिकों ने वायु का मार्ग ही रोक लिया है। हाथी इंद्र का वाहन है, हंस ब्रह्मा जी का है, घोड़ा कुबेर का है। तो ये सब देवता अपने अपने वाहनों सहित उस समय आकाश में उपस्थित थे। उन्होंने देखा करोड़ों नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति करती हुई विद्यमान है। पृथ्वी और आकाश में खाली स्थान नहीं रहा। महर्षियों के झुंड भी आसपास पड़े प्रणाम कर रहे हैं।
प्रभु की इस महान ठाकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। तो अद्वैताचार्य की जो इच्छा थी वो भगवान ने इस प्रकार से पूरी की। तो भगवान ने जो है अपना वो रूप दिखलाया जो ब्राह्मण को दिखाया था, जो तीर्थयात्री ब्राह्मण था। जैसे महाराज ने बताया कि अष्टभुज रूप दिखाया, लेकिन अद्वैताचार्य को कौन सा रूप दिखाया? द्विभुज रूप, बंसीधर, बंसी बजा रहे हैं दोनों हाथों में और कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अद्वैताचार्य की इच्छा के अनुसार भगवान ने अपना वो द्विभुज रूप दिखलाया, लेकिन उसमें कितना ऐश्वर्य दिखलाया, कितना ऐश्वर्य दिखलाया, है ना। तो ये सब जो है वर्णन इसमें आया है। अद्वैताचार्य की इच्छा भगवान ने पूरी की। फिर आगे अद्वैताचार्य किस प्रकार से स्तुति करते हैं और नृत्य करते हैं, और फिर भगवान उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि अब क्या मांगने के लिए रह गया, मैंने आपके जो है ऐश्वर्य के दर्शन कर लिए और आपके सामने नाच लिया और आपके सामने स्तुति कर ली, अब क्या रह गया मुझे मांगने के लिए। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा है तो मैं मूर्खों को, नीचों को, पतितों को जो है सबको जो है भक्ति योगदान दूंगा, है ना। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि वो लोग जो है पछताएं और वो लोग रोएं, उनको ना मिले जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, जो लोग अपने उसमें संन्यास में, अपनी तपस्या में के गर्भ में जो डूबे हुए हैं, तो उनको जो है पछतावा हो, उनको पछताना पड़े कि उन्होंने जो है ऐसी जो चेष्टाएं की हैं तो उनको पछतावा मिले। लेकिन मूर्ख, नीच, दरिद्र, उन सबको आप भक्ति प्रदान करिए। तो भगवान जो है अद्वैताचार्य की वो सब इच्छाएँ पूरी करते हैं। तो ये जो घटना है ये मैंने आपको सुनाई है और ये बहुत दिव्य घटना है। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।